देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज़, जबकि हमारी सरकार थी और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब और CLP लीडर थे TS सिंहदेव जी और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था, क्योंकि जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई, एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही, जो एक खींचातानी का माहौल रहा। कोरबा में ले लीजिए या पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ गए, क्योंकि सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया और ऐसा लगता है कि हमारे मुखिया को ये कहीं न कहीं विश्वास रहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र की सारी सीटें जीत लेंगे, तो शहरी सीटों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। के लिए भाजपा के बी ट्यूब के रूप में काम करने लगे थे। अमित शाह जी से, गृह मंत्री से दिल्ली जाके मिलने लगे थे और आकर कांग्रेस के खिलाफ काम शुरू कर दिए थे। 4 पन्ने का इस्तीफा विधानसभा में दिया था, उन्होंने सरकार को सौंप दिया था कि ये आरोप लगा दिया था कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया गया है, जिसके कारण सदन से लेकर सड़क तक विरोध हुआ, भाजपा ने किया, कांग्रेस नेताओं घर घेरा गया, कांग्रेस के विरोध में माहौल पैदा किया गया। ये पूरी षड्यंत्र का हिस्सा था। उसी समय अगर उस मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो शायद कांग्रेस को ये दिन देखने को नहीं। 7 लाख की मैंने बात की है कि जिस समय बीजेपी का जो काडर है, RSS का जो काडर है, 3 महीना पहले गली गली में, बूथ बूथ में घुस के भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है उसको फैलाने का काम कर रहा था, प्रचार कर रहा था। उस समय टिकटों का एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ कि सारे के सारे जो विधायक थे और जो कार्यकर्ता थे वो केवल राजधानी और दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। प्रभारियों के द्वारा कुछ ऐसा किया गया जिससे कि आज ये बोलना न्यायोचित होगा कि उस समय 4 और 3 लाख का 7 लाख कुल मिला के जो प्रभारी सचिव थे चंदन यादव, उन्होंने मुझसे लिया और अगर वो पार्टी के हित में अगर लगता, पार्टी के फोरम में जाता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आज इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर में उस समय इन पैसों को क्यों लिया गया था, ऐसे पैसों का डिमांड लोगों से क्यों किया गया था, और जो पार्टी की जो आज करारी हार हुई है उसमें कहीं जो एक कूटनीति बनाने वाले, रणनीति बनाने वाले जो लोग थे, उसमें कहीं बड़ी चूक तो इन लोगों ने नहीं किया है। अगर ऐसी बात है तो इसकी जांच करके, समीक्षा करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। दूसरी बात, जो टिकटों के वितरण की बात है, तो पार्टी ने जो भी गुणदोष के आधार पे, सर्वे के आधार पे टिकटों का जो वितरण किया था, जैसे मनेन्द्रगढ़ की मैं बात करूंगा कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में मान लीजिए मेरा टिकट कटा और मैं अगर टिकट के योग्य नहीं था, उस बात का मैं स्वागत करता हूं। टिकट मजबूत आदमी को मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की वहां से जीत होनी चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, गिलास छाप से 4000 वोट पाए थे। उनकी योग्यता ये थी कि वो जो सरगुजा दरबार है उसमें लगातार पिछले 45-50 साल से उस दरबार के वो व्यक्ति हैं, उसमें उनके लिए वो काम किए हैं, तो उसी योग्यता के आधार पर अगर टिकट दिया गया है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या उनसे योग्य प्रत्याशी नहीं था? आज इतनी बड़ी हार उनकी हुई है। आज वहां पर जो जिलाध्यक्ष जिनको बनाया गया जिले का, वो पिछले चुनाव में पूरा जोगी कांग्रेस के लिए खुल के काम किए थे, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो क्या इस तरह का कोई षड्यंत्र जो है इसके पीछे छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस का काम कर रहा था। तो ऐसे षड्यंत्रों की जांच हो, ऐसे साजिशों की जांच हो और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत हो, इसके लिए पार्टी को काम करना चाहिए।